अभी तक हमने क्या देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब आगे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या बात बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल मतलब कौन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होंगे भाई, जिन पर या तो पॉजिटिव चार्ज हो, या जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं वो लेगा कौन, जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। ध्यान रखना, जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में वेकेंट क्या होंगे, ऑर्बिटल्स। वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज तो ले ही सकते हैं, इसके अलावा वो स्पीशीज जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे, वेकेंट ऑर्बिटल्स। और वेकेंट ऑर्बिटल्स भाई पी ऑर्बिटल वेकेंट हो सकता है, डी ऑर्बिटल वेकेंट हो सकता है, या कई बार, ठीक है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या हो सकता है, वेकेंट हो सकता है। तो ऐसे स्पीशीज जिनके पास या तो पॉजिटिव चार्ज हो या वेकेंट ऑर्बिटल्स हो, वो किसका काम करते हैं, आपके इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रोफाइल को अपन इन 5 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आ जाएगी, उसके बाद ऐसी स्पीशीज होगी जिनके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल हो, जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हो, या जिनके पास वेकेंट क्या है, ध्यान से समझना, वेकेंट क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसके अलावा एक कैटेगरी और है पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। ये आगे अभी नाम देख के तो समझ में नहीं आएगा कि इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से है, पर आगे मैं आपको समझाऊंगा कि पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं। पर पहले हम इनको एक एक करके समझते जाते हैं। तो सबसे पहला जो स्पीशीज मैंने आपको बताया, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, जैसे F+, Cl+, Br+, I+, H+, नाइट्रोसोनियम, CH3CO+, असाइलियम आयन, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन देने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। इन सभी ने इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। मतलब ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल से, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल से। पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होंगे, क्या सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होंगे? तो यहां ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सारे की सारी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो ये जरूरी नहीं है। जैसे ये 2 एग्जांपल देखो, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया पर जब H+ का अटैक हुआ तो क्या बना, NH4+। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देने के कारण नहीं आया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि इसको प्रोटॉन ने अटैक किया है। अमोनिया के लोन पेयर पर H+ का अटैक हुआ है, इसीलिए यहां क्या बना, NH4+। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के कारण पॉजिटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन देने के कारण नहीं हुआ। तो अमोनियम आयन जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से वाटर, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर है, तो प्रोटॉन ने इन पर अटैक किया, ठीक है, प्रोटॉन ने इन पर अटैक किया, तो यहाँ पर बना H3O+ हाइड्रोनियम आयन। तो क्या ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? नहीं भाई, इस पर भी प्रोटॉन का अटैक हुआ है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आया है। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, पर सारे पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अब मैं सेकेंड कैटेगरी पर आता हूँ, स्पीशीज विथ वेकेंट पी ऑर्बिटल। स्पीशीज विथ वेकेंट पी ऑर्बिटल, अब इसमें कौन कौन लिया मैंने, BF3, BCl3, Br3, Bi3, AlCl3। क्यों? देखो यहाँ पर जो 13 ग्रुप मेंबर्स हैं हमारे, 13 ग्रुप मेंबर मतलब बोरॉन फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 2s2 2p1 ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट में इस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे बनाएंगे, ये S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 1 इलेक्ट्रॉन, पर जब इसे थोड़ी बहुत एनर्जी दी गई एक्सटर्नल सोर्स से, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2s से उड़ के कहाँ चले गया, 2p में, ठीक है। तो अब बोरॉन के पास एक S में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, P में 2 इलेक्ट्रॉन बचा, और एक p ऑर्बिटल कैसा है, वेकेंट है। और इसी वेकेंट p ऑर्बिटल में ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। इसीलिए ये सभी स्पीशीज जो है जिनमें वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, किसका काम करती है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है, ठीक है। पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम बाकी की कैटेगरीज को आगे डिस्कस करते हैं।